हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। और आप सब लोग की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जो जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो जितने भी मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रही हूँ इन सबके वीडियोस को मैं एक प्लेलिस्ट में डाली हूँ और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ सर्कल विच इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो बताना है, जहाँ पे कि ये जो साइड है एरिया स्क्वायर की वो सर्कल का है डायमीटर। क्लियर है। मुझे स्क्वायर एरिया की और स्क्वायर की एरिया और सर्कल की एरिया का रेशियो बताना है। तो स्क्वायर की एरिया के लिए क्या होता है, फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, और सर्कल की एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस 7 मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। अगर मैं रेडियस 7 मान लेती हूँ तो इसका मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 14। इसका मतलब इस स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और फिर मैं ऐसे ओरल आपको इसे सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। आप इसे सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर की एरिया पहले लिखनी है तो साइड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14। और फिर सर्कल की एरिया के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का होता है 22/7 और आर स्क्वायर में 7 इंटू 7। यही रीज़न था कि मैंने 7 माना, कुछ भी हमको कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम ही ना हो। 7 से यहाँ कट करेंगे 2 आएगा, 2 से यहाँ कट करेंगे तो 11 आएगा, मीन्स 14:11। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंड्स में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में भी आए हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 14:11. If path is 15 meters wide, then what is the radius of the inner circle? आपको इनर सर्कल की रेडियस पूछ रहा है, जबकि आपको पैरामीटर का रेशियो दे के रखा है। आपको पता है पैरामीटर सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है, मीन्स 2π ये कैपिटल आर, रेशियो 2π स्मॉल आर। इसका मतलब पैरामीटर का रेशियो एक तरीके से क्या है, इसके रेडियस का ही रेशियो है, क्योंकि 2π से 2π कट जाएगा। आपको हम क्लियर दिखा दे रहे हैं, 2π कैपिटल आर रेशियो 2π स्मॉल आर, इससे ये कट जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो आपको 14:11 दिया है ये इसके रेडियस का ही रेशियो दिया है। क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है कि पाथ 15 मीटर वाइड है, मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो ये है, यहाँ से आपको 3 यूनिट मिल रही है, और यहाँ पे वाइड कितना कह रहा है 15 मीटर है। इसका मतलब ये 3 यूनिट 15 मीटर के बराबर है। तो मैं इससे अगर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मैं क्या करूँगी, 15 में 3 का डिवाइड कर दूँगी और मुझे क्या मिल जाएगा, 5 3 ज़ा 15 मीन्स 5 मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे अब रेडियस बतानी है तो क्या करना होगा, मुझे r इंटू 5 मतलब सॉरी, मुझे अगर रेडियस इसके स्मॉल रेडियस बतानी है तो क्या करूँगी, 11 इंटू 5 कर दूँगी। और अगर यही आपको आउटर इसका सर्कल का जो रेडियस बताना होता तो मैं 14 इंटू 5 कर देती, और इससे वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल रेडियस की, 55 आ जाएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हों। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वैसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और आप इसे कैसे सॉल्व करें एग्ज़ाम टाइम पे कि आपको सेकेंड्स में वैल्यू दे, तो आप इसे ओरल वर्क करिएगा, और मेंटली कैसे कैलकुलेशन करना है या मेंटली इसे कैसे वर्क करना है वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, a cistern 8 meter long and 5 meter wide contains water up to a depth of 1 meter 25 centimeter. The total area of the wet surface is. आपको वेट सरफेस की टोटल एरिया कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका
वाटर कह रहा है कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर डेप्थ तक अगर है तो इसका मतलब यहाँ गहराई क्या है पानी की, मैं मानूंगी ये यहाँ पे सिस्टर्न की गहराई आप मान लीजिए, सिस्टर्न की गहराई क्या हो गई 1.25 मीटर हो गई। लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है, यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेथ में आप इनर और आउटर के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है तो आप इनर को ही मान के चलिए कि ये इनर लेंथ और इनर ब्रेथ की बात करता है। इनर लेंथ कितना हो गया 8 और ब्रेथ क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे डेप्थ 1.25 है, आपको इसकी सरफेस एरिया निकालनी है तो क्या करेंगे हम इसे ये चारों तरफ की सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया लेंगे प्लस बॉटम की जो सरफेस एरिया है उसे लेंगे। बॉटम की सरफेस एरिया क्या होगी लेंथ इनटू ब्रेथ होगी और चारों तरफ के लिए जो सरफेस एरिया वो क्या होगी वो होगी 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होगी। डाउट नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे बस ऐसे इसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पे एल इंटू बी कितना मिलेगा मुझे 8 इंटू 5 40 प्लस हाइट आपको क्या है 1.25 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा लेंथ प्लस ब्रेथ, इट मीन्स 8 में से मैं 5 को ऐड करूँगी मुझे मिल जाएगा 13 और 13 को 2.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 32.5 और 32.5 को 40 से ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 72.5 जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू आएगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/5. If the perimeter of the triangle is 186 centimeter, then the length of the largest side is। देखिए आपको ये क्वेश्चन जो कह रहा है सॉल्व करने के लिए आपको साइड सबसे पहले तो इसको 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है, इसे मैं कन्वर्ट क्या कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ इसे 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ पे ये तीनों इसके रेशियो में 2 इंटू 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई किया। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का हम किसी भी रेशियो में आपस में मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर का कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 इंटू 5 इंटू 2 इसलिए किया कि मुझे क्या होगा 2 कट जाएगा इजली और 3 इंटू 5 वैल्यू आ जाएगी यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 जो कि आपको ये मिल गया है। मीन्स साइड आपको क्या मिल गई 15 10 और 6 ये यूनिट्स में है। यहाँ पे आपको पैरामीटर इसका दे के रखा है 186। इसका मतलब इसकी जो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो मुझे 186 होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये सब रेशियो में है, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा 31 यूनिट मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं 31x इज इक्वल टू 186 और x की वैल्यू इससे मुझे क्या मिल जाएगी 186/31 जो कि 6 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू 6 मिल गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। आपको लार्जेस्ट साइड बताना है तो इसका मतलब क्या होगा 15x ही हो सकता है वो लार्जेस्ट साइड। तो 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 करेंगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी 90 वैल्यू मिलेगी जो सेकेंड ऑप्शन होगा। सिंपल था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। फिर भी आपको मेरे किसी भी बताए हुए क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।